हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरा ईश्वर मेरा विश्वास। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। शेखर की शादी जानवी से हुए अभी 2 दिन हुए थे। वो लोग बाहर घूमने के लिए हनीमून पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। शेखर ने अपना सामान पैक किया और जानवी अपना सामान पैक की। दोनों अपने घर से निकल रहे थे। निकलते निकलते शेखर अपने घर के पूजा घर में गया। वहाँ पर भगवान को हाथ जोड़े और फिर अपने बड़े बुजुर्ग माँ पिता का पैर छूकर हनीमून के लिए निकल गया। वह हनीमून में जा रहे थे थाईलैंड। वह थाईलैंड पहुँचे और एक सुंदर 3 स्टार होटल में जाकर रुके। जानवी इतनी लंबी सफ़र करने के बाद बुरी तरह थक चुकी थी। वह चाहती थी कि वह सबसे पहले थोड़ा नहाए और थोड़ा फ्रेश हो। ढीले ढाले कपड़े पहन के आराम से थोड़ा बिस्तर पर लेटे थोड़ा थकान दूर करे। वह अपना बैग खोलकर अपना कपड़े लेकर बाथरूम नहाने चली गई। जब वह नहाकर निकली तो देखती है कि शेखर होटल के कमरे के एक टेबल पर अपने साथ लाए छोटे से भगवान गणेश जी को रख के उनके सामने एक फूल रखा है और हाथ जोड़कर खड़ा है। जानवी को बहुत ही अटपटा लगा। ठीक है, किसी को बहुत भगवान पर भरोसा होता है, विश्वास होता है, बहुत पूजा पाठ करता है, लेकिन यह कौन सा बात है कि आप कहीं भी बाहर घूमने जाओ तो अपने साथ एक छोटा सा मंदिर लेते जाओ। जानवी की शादी हुए अभी 2 दिन हुए थे। बोलती तो क्या बोलती, अटपटा तो लगा था, लेकिन उसे कोई तकलीफ भी नहीं थी। थाईलैंड के हनीमून के दिन बहुत ही सुहाने और बहुत ही सुंदर दिन निकले। अपना हनीमून के दिन खत्म होने के बाद जानवी और शेखर जब घर लौटे तो शेखर सबसे पहले घर के पूजा रूम में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, जैसे वह बता रहा हो, भगवान जी मैं वापस घर आ गया। जानवी को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने सास ससुर के पैर छुए और अपने कमरे में चली गई। दूसरा दिन शेखर को ऑफिस जाना था। जानवी भी जॉब करती थी, लेकिन उसकी छुट्टी के भी 2 दिन और थे। शेखर को अर्जेंट मीटिंग आने के कारण उसे ऑफिस जाना जरूरी था। अगली सुबह वह सामान्य दिनों की तरह उठा, नहाया धोया, भगवान के सामने बैठकर थोड़ा ध्यान किया, खाना खाकर तैयार हो ऑफिस जाने लगा तो भगवान के कमरे में जाकर हाथ जोड़ा, जैसे कह रहा हो, भगवान जी मैं जा रहा हूँ, मेरा ध्यान रखना, मेरे पीछे मेरे घर का ध्यान रखना और अपना कृपा रखना। शाम को जब ऑफिस से वापस घर आया तो फिर भगवान जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, जैसे बता रहा हो, भगवान जी मैं घर आ गया। जानवी को इसके विश्वास आस्था पर कोई तकलीफ नहीं था, लेकिन हाँ, ऐसा कभी किसी को करते देखी नहीं थी। थोड़ा उसको अटपटा लग रहा था, लेकिन उसने कभी शेखर को इस बात का एहसास जताई नहीं कि तुम्हारे यह सब करने से मुझे अटपटा लगता है या फिर मुझे इसके बारे में कोई लॉजिक नहीं लगता। दोनों पति पत्नी के होने के बाद भी शेखर ने कभी जानवी पर दबाव नहीं डाला कि जैसा मैं करता हूँ वैसा तुम करो, या जानवी ने कभी शेखर पर यह उंगली नहीं उठाई कि तुम यह बेकार की चीज़ क्यों करते हो। दोनों अपने अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। दोनों का रिश्ता बहुत ही मधुर और बहुत ही अच्छा था। एक दूसरे के साथ उनका जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा था। गुजरते गुजरते जब 4-5 महीने निकल गए तो एक दिन दोनों के बीच भगवान, दुनिया, ब्रह्मांड, विश्वास, आस्था पर बात निकली। जहाँ शेखर जानवी को अपनी बातों से बता रहा था कि इस दुनिया में कोई तो एक शक्ति है जो पूरी इस दुनिया को चलाती है, इस ब्रह्मांड को चलाती है। क्यों ऐसा होता है कि हम कुछ चाहते हैं और कुछ और हो जाता है? इसके पीछे कुछ तो है। चाहे तुम भगवान को मानो, ईश्वर को मानो, चाहे मानो या ना मानो, लेकिन कोई एक शक्ति तो है। जानवी का इसका तर्क अलग था। बोली, जिसको मैं देख नहीं सकती, जिसको मैं महसूस नहीं कर सकती, उसको मैं क्यों मानूं? अगर हम अपने शरीर को हिलें, मुझे पता है हृदय होता है, वह धड़कता है तो जीवन चलता है। दिल है, गुर्दा है, फेफड़ा है। गुर्दा खराब हो गया, उसको बदल दिया, गुर्दा ठीक हो गया, वह इंसान को कोई तकलीफ नहीं देगा। सिंपल सा लॉजिक है। हर चीज़ के पीछे एक वैज्ञानिक तर्क है। शेखर ने उसे कहा कि अगर सब चीज़ के पीछे एक तर्क है तो एक बात बताओ कि इंसान का हृदय शरीर में ही रहता है, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि इंसान का धड़कना बंद हो जाता है? अगर इंसान का धड़कना बंद हो जाता है, शरीर से ऐसा क्या निकल जाता है? क्या ऊर्जा निकल जाता है या क्या खत्म हो जाता है जिससे इंसान मर जाता है? उसके शरीर में तो दिल, गुर्दा, फेफड़ा सब कुछ है, पर क्या नहीं है? क्या खत्म हो गया जो इंसान इस दुनिया में नहीं है? शेखर जानवी के बीच में
यह बातचीत का बहुत लंबा दौर चढ़ा, लेकिन इस बातचीत का कोई तर्क, कोई अंत नहीं निकला। बातचीत का यही अंत हुआ कि तेरा विश्वास, तेरा आस्था तेरे साथ, मेरा तर्क, मेरा विज्ञान मेरे साथ। जाह्नवी अपने माँ पिता की इकलौती लड़की थी। नाजों से पली बड़ी थी और स्वभाव से हर चीज़ों को वैज्ञानिक तरीके से देखने वाली थी। हर हुई घटना को या दुनिया में चलने वाले बातों के पीछे एक तर्क को देखकर चलती थी। उसे इतना पूजा पाठ में विश्वास नहीं था, पूजा में मन नहीं रमता था। ऐसा नहीं था कि वह विश्वास नहीं करती थी, लेकिन इतनी भक्ति उसमें नहीं थी। वहीं उसकी शादी शेखर से हुई थी। शेखर को ईश्वर, ऊर्जा, शक्ति, जिंदगी सब में भरपूर विश्वास था। जब दोनों का मेल हुआ, जब दोनों शादी करके पास आए, तो दोनों ने एक दूसरे की ज़िंदगी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन कभी बात होती तो शेखर को उसको समझाना चाहता कि इस दुनिया में कोई एक चीज़ है, कोई एक शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है। भले तुम उसको स्वरूप को मानो, उसका आकार को मानो, उसको नहीं मानो, लेकिन वह है। तुम्हारे विश्वास के साथ है, तुम्हारे विश्वास के बिना है, लेकिन वह है। एक दिन जाह्नवी को खबर आई कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें हार्ट अटैक आया है और अस्पताल में एडमिट किया गया है। जाह्नवी और शेखर दोनों भागे भागे हॉस्पिटल गए। डॉक्टर उनको बोले कि पेशेंट का सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, बहुत कठिन है। हम उनको 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं, लेकिन हम अभी कुछ कह नहीं सकते। क्या है क्या नहीं है, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। पेशेंट की हालत बहुत ही नाजुक है और अस्थिर है। हमेशा तर्कों पर जीने वाली जाह्नवी, जो अपनी माँ से बेपनाह प्यार करती थी, उनको खोने के डर से ही हिल गई थी। माँ के कमरे के बाहर इधर से उधर भटकते, विचलित होते हुए आखिर में अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आंखों से आंसू का सैलाब बह निकला। अपने घुटनों के बल बैठकर जैसे लगभग भीख मांगते हुए कही कि मैं तुम्हें नहीं मानती, मुझे नहीं पता भगवान क्या होता, लेकिन मैं आपका अस्तित्व पर भी हाथ नहीं उठाई। मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो, मेरा विश्वास को टूटने मत दो, आप मेरी माँ को बचा लो। 24 घंटा निकलने के बाद डॉक्टर बोले कि हमें तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। या तो ऐसे हुआ है जैसे एक चमत्कार हुआ है। आपकी माँ अब स्टेबल है और वो अब खतरे से बाहर है। जाह्नवी अपनी माँ को देखकर भागते हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठे भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद की। जब जाह्नवी की माँ स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर घर चली गई तो एक दिन शेखर ने कहा, दिल, गुर्दा, फेफड़ा तो सब वही था। तुम सब जानती थी कि उन्हें हार्ट अटैक क्यों आया था, कैसे हुआ था, उससे शरीर में क्या फ़र्क पड़ा। हर चीज़ के पीछे लॉजिक था। हर चीज़ की लॉजिक को समझने के बाद भी तुम भगवान के सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़ी हुई? जाह्नवी बोली, माँ को हार्ट अटैक हुआ, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक था। उनकी स्थिति बुरी कैसे हो गई, हर चीज़ के पीछे लॉजिक था। लेकिन मैं उनको खो दूँ या वह मुझे छोड़कर चले जाए, मैं उनके बिना कैसे रहूँगी, इस चीज़ का लॉजिक नहीं था। मेरे मन में आए उनके खोने का डर का लॉजिक नहीं था। और मैं भगवान के सामने जाकर खड़ी हो गई, उनसे विनती की कि आप मेरी माँ को ठीक करें। मेरी माँ ठीक हो गई। डॉक्टर कहे यह चमत्कार है, यह चमत्कार का लॉजिक नहीं हो सकता है। आज भी मैं आपके जैसा नहीं सोच सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं विश्वास करती हूँ कि कोई एक शक्ति है जो आपको जीने का एक मकसद देती है, आपको अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। भगवान होते हैं, एक शक्ति होती है जो हमेशा आपको एक दिशा निर्देश करती है कि अच्छा है इसे करो, या बुरा है इससे दूर रहो। हाँ शेखर, भगवान होते हैं। आपके विश्वास पर आज मुझे विश्वास है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।